आई थी, आपने रोक ली। नहीं वो चालू नहीं है, वो बैटरी तब तक चार्ज है ना, वो रेड लाइट जलता रहेगा। तो भाई इन लोगों ने गाइस अभी मुझे नहीं पता कि वीडियो में आया होगा वो बंदा या नहीं आया होगा। आपने देखा अभी जो पुलिस वाला मेरे सामने था, जो ट्रैफिक पुलिस वाला वाइट यूनिफॉर्म में मेरे सामने था, उसने मेरे को रोका क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं जिस रोड से आया हूँ वो वन वे है। वहाँ पे कोई परमानेंट ऐसे साइनेज नहीं लगा हुआ है वन वे का, सिर्फ उन्होंने एक बैरिकेडिंग कर रखी है और उसमें लिखा हुआ वन वे। बहुत सारे लोग वहाँ से आ रहे हैं, उनको देख के भाग रहे हैं। मुझे लगा ठीक है रोड है, मैं जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस रोड में। तो उसने मुझे रोका और बोला कि 1000 रुपये का चालान है, आप वन वे में एंटर कर गए हो। जबकि वहाँ कहीं वन वे नहीं लिखा हुआ था, पीछे एक बैरिकेड लगा हुआ था जो कि मुझको बाद में उसने दिखाया तो मैंने देखा। अब मैं रोड पे चलता हुआ लेफ्ट राइट तो देखते हुए चलूंगा नहीं कि कहाँ बैरिकेड है। अगर वन वे है तो आप उस तरीके से उसको बंद करके रखो, या फिर परमानेंट साइनेज होते हैं तो लोगों को पता होता है कि भाई ये वन वे है या नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि ये वन वे है, मुझे रोका। मुझे लगा कि ठीक है ये क्या है, पेपर चेक करेगा, मुझे दे देगा, मेरे पास सारे पेपर है। मैंने उसको लाइसेंस मांगा, मैंने उसको लाइसेंस दिया। उसने जो डॉक्यूमेंट पूछे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाए। उसके बाद उसने वन वे वाला गाना गाना शुरू कर दिया और फिर बोला कि 1000 रुपये का चालान होगा, या तो कैश करा ले या कोर्ट से करा लेना। तो मैंने बोला जी मत करो प्लीज़, मेरा ऐसा है। मैं रिक्वेस्ट करने लगा कि देखो मेरे को नहीं पता, आपने सिर्फ एक बैरिकेड लगा रखा है वो भी साइड में, अब मैं रोड पे सीधा देखूंगा या लेफ्ट देखता हुआ चलूंगा। तो उसने बोला कि एक काम करो, मैं 500 रुपये का चालान कर देता हूँ जो कि नो पार्किंग का होता है तो मैंने कहा ठीक है चलो नो पार्किंग का चालान करोगे आप। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि भैया नो पार्किंग का चालान तो आप कर रहे हो, लेकिन ये देखिए ना कि मेरे को नहीं पता था और मैं नया हूँ। आप इतना देखिए कि बैरिकेडिंग आपने लेफ्ट में लगाई हुई है, लेफ्ट में अब कोई बंदा अगर बाइक चला रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ देखता हुआ तो नहीं चलेगा, वो तो स्ट्रेट देखता हुआ चलेगा। बट उस बंदे ने फिर भी क्या करा, मेरे को फिर बोलने लगा कि ऐसा हो जाएगा, बाइक इंपाउंड हो जाएगी या कोर्ट से आपको छुड़ाना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर मैं 500 रुपये नहीं पे कर पाऊंगा, क्योंकि इतना भी मैंने कोई बड़ा क्राइम नहीं करा है। हाँ आप बोल रहे हो वन वे है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपने बैरिकेडिंग कहाँ की हुई है। तो फिर उसके बाद बोलता है कि बता क्या करूं। मैंने कहा आप बताइए क्या करना है। तो मेरे को बोलता है कि चुपचाप से 300 रुपये दे दे। मैंने कहा 300 रुपये सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर कहता 200 रुपये दे दे। तो मैंने कहा सर 200 रुपये मैं देने को दे दूंगा, लेकिन आप मेरे को चालान दोगे। तो उसने बोला नहीं, चुपचाप से वहाँ जा, पनवाड़ी के पास वो जो रेड टी शर्ट में लड़का बैठा हुआ है वहाँ जाके उसको 200 रुपये दे के आ जा। मैं जाके पनवाड़ी के पास जो रेड टी शर्ट में लड़का था उसको 200 रुपये दे के आ गया। 200 रुपये दे के आ गया क्योंकि मेरे को अपनी बाइक छुड़वानी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बाइक इंपाउंड हो जाए, क्योंकि वो बाइक को इंपाउंड करने के लिए बोल रहा है। मुझे पता है कि लीगली वो मेरी बाइक को इंपाउंड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा चालान नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कोर्ट का चालान करेगा, जो कि मुझे कोर्ट पर जाके भुगतना होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत देखो इनकी कि किस तरीके से ये पैसे मार रहे हैं। और दूसरा एक बंदा है जिसका कोई पुलिस से लेना देना नहीं है, जो ट्रैफिक पुलिस में नहीं है, पनवाड़ी की दुकान के बाहर रेड टी शर्ट में बैठा हुआ है। उस बंदे को कह रहा है जाके पैसे दे के आ। और रोकते के साथ ही जैसे उसने देखा कि गोप्रो लगा, खैर मेरा गोप्रो ऑन नहीं था, लेकिन जैसे उसने देखा गोप्रो लगा हुआ तो मेरे को जाके बोलता है जा इसको ये क्या है। मैंने कहा गोप्रो है। तो मैंने कहा जी ऑन नहीं है। कहता जाओ और इसको बाइक पे लटका के आ जाओ। तो मैं बाइक पे जाके लटका के आ गया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 200 रुपये तो दे के आ गया। खैर 200 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मैं दे के आ गया, मेरा टाइम बच गया। मैं कोर्ट के धक्के नहीं खाना चाहता था, मैं बाइक इंपाउंड नहीं कराना चाहता। लेकिन फिर भी बात ये है कि इस तरीके से ये बेमानियाँ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली मैंने कोई इतनी बड़ी गलती करी है तो आप मेरे को ऑप्शन ही मत दो 200 रुपये का, आप सीधा 1000 रुपये का मेरे कोर्ट का चालान या फिर जो भी जेन्युइन चालान होता है रिसीट काट के मेरा चालान कर दो। लेकिन उस भाई ने मेरा चालान नहीं किया, मुझे ऑप्शन दिया कि आप मेरे को 300 दे दो, आप मेरे को 200 दे दो। इस तरीके से मेरे को ऑप्शन दिया और मैं ऑप्शन की तरफ जाके मैंने भी 200 रुपये पे करके उसको आ गया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाइक इंपाउंड हो जाए। हाँ मेरा चालान कर देता बट बाइक इंपाउंड कराना तो आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर पुलिस स्टेशन में मेरी बाइक चले जाती है तो बाइक की क्या हालत कर देंगे। जब तक कोर्ट से छूटेगी बाइक की हालत ख़राब हो चुकी है। तो उस चक्कर में और फिर मेरे पास क्या था, मैंने अभी एक नया हेलमेट खरीदा तो पीछे हेलमेट भी पड़ा था। मैंने कहा यार इतना सारा सामान लेके किधर मैं झंझट झेलूँगा। लेकिन 200 रुपये यार इस तरीके से मार के बैठ रहे हैं। और
और इवन इनफैक्ट मैं अकेला कोई बंदा नहीं था जो वहाँ से आया था, मेरे ही सामने सामने इतने सारे लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, वो सबको रोक रहे हैं, कोने में ले जा रहे हैं और इस तरीके से सबसे पैसे ऐंठ रहे होंगे। तो सोचो अगर सब लोग वहाँ से इस तरीके से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब भाई साहब साफ बनता है कि आपने जहाँ पर वो बैरिकेडिंग लगाई है वो दिख नहीं रहा है। जो बैरिकेटर आपने लगाया वो लेफ्ट साइड में है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा और वो ना दिखाई देने की वजह से लोग वहाँ से पार हो रहे हैं। और जब वो पार होंगे तो आप पकड़ के उनका चालान की धमकी दोगे, उसके बाद उनको 200, 300, 400 रुपये का ऑप्शन दोगे तो वो 200, 300, 400 दे के छूटेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बाइक या फिर इम्पाउंड हो जाए और कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो भाई मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो में उन पुलिस वालों का चेहरा आया हो, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पहुँचे, शेयर होकर किसी ऐसे बंदे के पास पहुँचे जो इन पर कार्रवाई करा सके। और ये इस तरीके से कर रहे हैं तो यार मैं क्या बोलूँ अभी आपको, ये जो हुआ है गलत हुआ है। 200 रुपये की बात नहीं है, बात सारी है कि ये गलत कर रहे हैं पब्लिक के साथ खड़े होके। और वैसे ही लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, वैसे ही लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, कमाइयां नहीं हैं, और ये इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर की कमाई कर रहे हैं। मतलब आप एक चीज़ देखिए, इनकी गवर्नमेंट जॉब है, इनको रेगुलर सैलरी आ रहा है, इनकी कोई सैलरी रुक नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। एक वो आदमी है जिसकी प्राइवेट जॉब है, जिसकी जॉब चली गई है, वो कमा नहीं पा रहा है, वो वैसे दुखी है क्योंकि उसके पास कमाई के साधन नहीं है। दूसरे ये लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी प्रॉपर आ रही है, रुक नहीं रही है, और उसके ऊपर से ये हराम की कमाई भी खा रहे हैं। तो भाई हराम का तो किसी का भी पैसा नहीं होता है। मैं 200 रुपये इसलिए दे के आया हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कि 800 रुपये मैं बचा सकता था और अपनी बाइक को इम्पाउंड होने से बचा सकता है, इसलिए मैं 200 रुपये दे के आया हूँ। बट सवाल ये उठता है कि ऐसे अगर लोगों से ये इस तरीके से पैसे लेंगे, ये मतलब घूसखोरी करेंगे, तो ये गलत है। ये हमारे देश के लिए गलत है और ये हमारे स्टेट के लिए भी गलत है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करें ताकि ऐसे लोगों पे पहुँच जाए जो इन पे एक्शन करा सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको शेयर कर दें, कैसे भी करके आप इसको शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करेंगे तो एक्शन हो सकता है। थैंक यू।